वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नए सेशन के साथ में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज जो टॉपिक अपना चल रहा है फंक्शन का पार्ट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास का जो बेसिक मुद्दा है वो है इनटू और ऑनटू फंक्शन। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो मेरी सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। आगे की बात मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद में स्टार्ट करूंगा कि क्या आपको क्या फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से बेटा। लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, इनटू और ऑनटू फंक्शन इनवर्स फंक्शन की आज इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे बेटा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पर आप कैटेगरी चूज करिएगा एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी। और फिर फॉलो करिएगा रामस्वरूप जैनी सर को, मतलब RS सर को, जो ऑल इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर है डिफेंस फिजिक्स के लिए। इनको फॉलो करिएगा और फॉलो करने के बाद में सुबह 8 बजे जो सर की क्लास आती है वो स्पेशल क्लास आती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बच्चा उसको देख सकता है। अच्छा, कुछ क्लासें जो सर की आती है वो क्लासें आती है प्लस पर। आप प्लस का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना पड़ता है जिसका चार्जेस आपका 1 मंथ, ये हालांकि पुराना चार्जेस है, लेकिन अगर आप इस वाले कोड को अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट के लिए RS लाइव कोड को यूज करिएगा। मैथ्स की क्लासें जो आपके पास है वो इस तरीके से है, सुबह 9 बजे मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लास होती है और 1 PM पर मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है। जो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ोगे उसी कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई बार कॉन्सेप्ट जो रह जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना होता है इस क्लास में, वो हम इस वाली क्लास में बताते हैं। तो ये वाली क्लास आप बिल्कुल मिस नहीं करें। और ये तो सर टॉप लेवल की क्लास होती है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ में हम 5 बजे आपसे मुलाकात फिर से करते हैं। टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल को प्रत्येक बच्चा ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन, कोई अपडेट आपको देना हो वो इसी के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, टीम स्पेस RS सर पे। ठीक है जी, आ गए हमारे सारे शेर। चलो जी, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है पूरे जोश के साथ में, पूरे जोश के साथ में दोनों हाथ खड़े करके एक बार पूरे जोश के साथ में मैं चाहूंगा प्रत्येक बच्चा स्पैम कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। की नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। ठीक है ना, माँ बाप को कभी दर्द नहीं देना है और माँ बाप को इतनी खुशी देनी है, इस बार सिलेक्शन लेकर इतनी खुशी अपने माँ बाप तक पहुंचाएंगे कि उनकी जो उम्र है वो 4 साल 5 साल वो ज्यादा जी पाए। ठीक है जी, चलो जी फटाफट से स्पैम कर दो, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। आ गए शेर। चलो जी, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार लाइक बटन को प्रेजेंट कर दें, लाइक बटन दबा दें, क्योंकि जो जितने बच्चे क्लास में आ जाते हैं वो मतलब गुम हो जाते हैं पढ़ने पढ़ने में। एक बार आप लाइक बटन को प्रेजेंट कर दें, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। और अगर हो सके आपको लगता है कि यार टीम एफर्ट लगा रही है, अपनी जी जान झोंक रही है ना, अगर आपको लगता हो ऐसा तो क्लास को शेयर करने में कंजूसी मत करना बेटा, उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको वास्तव में नीड है। कल भी मैं आपके बहुत ज्यादा कमेंट देख रहा था कि सर मैं यहाँ पे पटना की इस कोचिंग में हूँ, सर मैं इलाहाबाद की इस कोचिंग में हूँ, सर मैं इस कोचिंग में हूँ और मैंने इतने रुपए बर्बाद कर दिए हैं, सर मैंने पैसे तो दे दिए लेकिन मैं पढ़ता यहीं पर हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, तो आप उन तक प्लीज 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 बेटा, उन बच्चों तक, कई बच्चों की फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, वो पैसे नहीं दे सकते, उन लोगों तक ये वाली चीज आपको पहुंचानी चाहिए बेटा। हम जैसे मानते हैं ना, किसी भी पुण्य का काम, अगर ये आपके लिए एक पुण्य का ही काम है, अगर आप क्लास को शेयर करते हो तो इससे न तो आपका नुकसान न कोई फायदा। फायदा ये है कि अगर किसी नीडी पर्सन तक, मतलब जरूरतमंद आदमी तक अगर ये वाली चीज अगर पहुंच जाती है ना, तो आपके लिए, आपको वो बहुत दुआएं देगा। और संकट के समय के अंदर जब हम कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उस टाइम पर अगर हमारे साथ में कोई हादसा होने वाला वो टलता है, तो वो मानते हैं कि दुआओं की बदौलत वो वाली चीज टल जाती है। तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है, और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स के साथ में यहाँ पर स्टडी करें। स्टार्ट कर दूं? अर्जुन बेच का PDF ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा सा बेटा इसके बारे में हम पहले कॉन्सेप्ट बात करेंगे, उसके बाद में इस पे बात करूंगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज जो अपना मुद्दा है, आज जो अपना मुद्दा है वो है सर ऑन टू एंड इन टू फंक्शन।
ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। तो फटाफट से इसको समझने की कोशिश करना। ऑन टू एंड इनटू फंक्शन, क्या दोनों के अंदर फर्क है, क्या दोनों के अंदर खास बात है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ऑन टू का मतलब होता है सर आच्छादक। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, ठीक है जी। और इनटू का मतलब होता है, हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो होता है अंतरसेपी। क्या होता है जी? अंतरसेपी होता है, ठीक है जी। ऑन टू और इन टू, ठीक है। और कुछ इंजेक्शन, सर्जेक्शन वगैरह, बाइजेक्शन, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले देखो ऑन टू क्या होता है। अगर सर एक फंक्शन आपके पास सेट ए से लेकर सेट बी के अंदर अगर डिफाइन है, सेट ए से लेकर सेट बी में डिफाइन है, इसके अंदर आपके पास ए बी और सी एलिमेंट है, और इस सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 है। मैं सारी कंडीशन बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना और विश्वास करना, आपको एक से बढ़कर एक चीजें मिलेगी। एक फंक्शन ए से लेकर बी के अंदर डिफाइन है। इस ए का रिलेशन है सर 1 के साथ में, बी का रिलेशन है 2 के साथ में, सी का रिलेशन है 3 के साथ में, ठीक है जी। बेटा आच्छादक का मतलब, आच्छादक एक हिंदी वर्ड, इस आच्छादक का मतलब होता है सराउंडेड, घिरा हुआ हो। और घिरा हुआ कौन सा हो? ये कोडोमेन। अगर ये जो कोडोमेन है सह प्रांत है, इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का अगर कनेक्शन हो, हर एक एलिमेंट के पास में अगर तीर का निशान पहुंच पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है जी, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। चलो जी, अगर मैं कहूं आपके पास, क्या इसका टाइप कुछ ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि इधर आपने बना दिए ए बी सी और डी 4 एलिमेंट, और इधर आपने बनाए 1 और 2 और 3 एलिमेंट, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन सर इससे भी है, इसका कनेक्शन इससे भी है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या? केवल अब ऑन टू फंक्शन के लिए जो चीज अपने को देखनी है, वो देखनी है इधर वाला पूरा सेट। अगर इधर वाले पूरे सेट के एलिमेंट अगर कनेक्टेड है, इधर वाले पूरे, ये है कोडोमेन, ये होता है डोमेन, तो कोडोमेन के पूरे एलिमेंट अगर कनेक्टेड होते हैं तो वो जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, आच्छादक, है ना। तो इसके अंदर हम कंडीशन अगर लिखना चाहें तो वो कंडीशन क्या होगी, जरा देखो। आप इन दोनों के अंदर एक चीज मेजर कर पा रहे होंगे कि सर इसका जो कोडोमेन है, इसका कोडोमेन अगर मैं बात करूं, इसका सह प्रांत क्या है? 1 2 3। इधर वाला जो पूरा सेट होता है वो होता है कोडोमेन, और कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनके पास एरो मार्क होता है, कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनके पास में एरो मार्क होता है, जिन जिर को तीर लगता है ना, वो क्या होते हैं जी? वो होते हैं आपके पास रेंज के एलिमेंट। तो इसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूं कि कोडोमेन कौन सा है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 है। अगर मैं कहूं रेंज कितनी है, जिन जिन को तीर लगता है, कोडोमेन के वो एलिमेंट जिन जिन को तीर लगता है, जिनका कनेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज के एलिमेंट। तो आप देखोगे कि कोडोमेन भी वही है, रेंज भी वही है। तो कंडीशन यही है अपनी कि कोडोमेन बराबर अगर रेंज होता है, कोडोमेन बराबर अगर रेंज आ जाए, तो वो जो फंक्शन होता है क्या होता है? ऑन टू होता है। मतलब सह प्रांत बराबर परिसर, सह प्रांत बराबर अगर परिसर आ जाता है तो वो फंक्शन होता है क्या? ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू मतलब आच्छादक होता है। और जो भी फंक्शन ऑन टू नहीं होता, ठीक है ना, ऑन टू, जो भी फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोल देते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतरसेपी फलन बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन एक एक का एक एक से कनेक्शन है, तो सर इसका तो आपने पहले भी टाइप बता दिया, तो वो 1 1 फंक्शन भी तो है। ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है? 1 1 भी है। तो कोई बात नहीं बेटा, अपन क्या करते हैं? 1 1 मेनी 1 में से एक देखते हैं और ऑन टू और इन टू में से एक देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अपन ने ऑन टू तो इसको देख लिया, लेकिन क्या ये 1 1 है क्या? हाँ बिल्कुल 1 1 भी है। तो इस फंक्शन का पूरा जो नाम है वो क्या हो जाता है? 1 1 ऑन टू हो जाता है, एक एक की आच्छादक हो जाता है। और ये जो फंक्शन है कि सर यहां पर देखो 3 के 2 बार कनेक्शन है, 3 के 2 बार कनेक्शन है, तो इस फंक्शन को हम ऑन टू तो बोल देंगे, लेकिन ये ऑन टू के साथ में ही क्या है? मेनी वन भी है ना। क्या है? मेनी वन। एक एलिमेंट का एक से ज्यादा कनेक्शन हो उसको मेनी वन भी बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है? मेनी वन ऑन टू है। ये फंक्शन क्या है? 1 1 ऑन टू है। और जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होता है, जो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होता है, जैसे बात करूं मैं कि इधर तो ए बी सी है और इधर आपका 1 2 3 4 है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, तो सर ये आप जरा देखिए कि ये तो इधर वाला जो सेट है वो तो क्या है जी? डोमेन है। और इधर वाला सेट क्या है जी? कोडोमेन है, ठीक है जी, कोडोमेन है। ये इधर वाला कोडोमेन है। कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है 4,
और कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनके पास एरो मार्क होता है उसको बोलते हैं रेंज। इसके अंदर जो रेंज है, जो परिसर है, परास है, वो तो है 1 2 3, और कोडोमेन की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं होते हैं तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं जी, इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इनटू फंक्शन इसको बोला जाता है, अंतरसेपी फलन इसको बोला जाता है। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ? अरे इतना क्लियर हुआ? इस डायग्राम से समझ में आ गया आपका बेटा, है ना? इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑन टू और इनटू में क्या फर्क है। इधर से कोई एलिमेंट, सीधी सी बात है यार, अपन एक अपना परिवार, एक उसका परिवार, अपने परिवार वालों में से एक एक का कनेक्शन, अपने परिवार वालों में से तो सबका कनेक्शन बैठेगा। अगर सामने वाले के परिवार के अंदर अगर कोई एलिमेंट बच गया जिसका कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तब तो फंक्शन हो जाता है इनटू, और अपना भी सबका हो गया और उधर भी सबका हो गया तो फंक्शन हो जाता है ऑन टू। सीधी सी बात है, ठीक है? हाँ, अगर इसका एक नाम, दूसरा नाम अगर मैं और देना चाहूं, इसका दूसरा नाम अगर मैं और देना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा बताओ? कि गुरुजी एक एक का एक एक से ही कनेक्शन है, तो इस फंक्शन का दूसरा भी नाम है, और वो क्या है जी? 1 1 फंक्शन है, ठीक है? तो ये फंक्शन है 1 1 इनटू फंक्शन। आ गई क्या बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलो जी, तो बेटा ये चीजें आपको समझनी है। कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि कोडोमेन बराबर अगर रेंज होता है तो फंक्शन क्या होता है आपका? ऑन टू होता है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखोगे, कोडोमेन बराबर रेंज। ठीक, आगे चलते हैं। तो चलो देखो बेटा, और देखो कई जो फंक्शन होते हैं वो आपके पास ऐसे भी हो जाते हैं कि इसका तो गुरुजी ए बी सी है, इधर आपके पास 1 2 3 4 ऐसे भी एलिमेंट है। इस ए का कनेक्शन है 3 से, बी का कनेक्शन है 2 से, और सी का कनेक्शन भी है 2 से। तो मुझे बताओ इस टाइप का जो फंक्शन अगर है, इस टाइप का जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होगा? पहला सवाल मेरा आपसे, आप इस फंक्शन का टाइप बताओ क्या होगा? फंक्शन ए से लेकर बी के अंदर मैंने बनाया है, ए से लेकर बी के अंदर मैपिंग करी है। तो ये जो मैपिंग है आपके पास वो कौन से टाइप की मैपिंग है? प्रत्येक बच्चे का जवाब दिखना चाहिए मुझे, बताओ, प्रत्येक बच्चे का जवाब दिखना चाहिए। दूसरा एक और लिख देता हूं मैं, दूसरा लिख देता हूं, आप जवाब देना कौन कौन से टाइप का फंक्शन होगा। इधर लिखा है मैंने ए बी सी, इधर लिखा है मैंने 1 2 3, ठीक है? इसका कनेक्शन है सर इससे, इसका कनेक्शन है सर इससे, और इसका कनेक्शन है आपके पास इससे, और इसका कनेक्शन है सर 1 से। बताओ पहला टाइप और दूसरा किस किस का टाइप होगा, कौन कौन से टाइप होंगे? तीसरा और मैं लिख देता हूं आपके लिए, चलो जी बताते रहो फटाफट से। ए बी सी डी, ठीक है? इधर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे। बताओ ये कौन से टाइप का है? तीसरा। और एक और लिख देता हूं मैं, ये लिखा हुआ है मेरे पास ए बी सी, और इधर मैं लिख दूं आपके पास एक्स वाई जेड। बताओ भाई फटाफट से बताते रहो। हाँ जी बोलो। पहला वाला क्या है? पहला वाला दिख रहा है कि गुरुजी एक एक का कनेक्शन, यहां पर देखो, यहां पर इधर तो सबका कनेक्शन है, इधर वाले सारे एलिमेंट का एक एक बार कनेक्शन आना चाहिए, ठीक? यहाँ पे दो जो दे रखा है उसके दो के दो बार कनेक्शन आ रहे हैं, बी का भी है सी का भी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कि हाँ सर पॉसिबल है। जब एक एलिमेंट के दो कनेक्शन होते हैं तो उस फंक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? मेनी वन नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं? मेनी वन। तो ये जो फंक्शन है, एक तो बात है सर ये फंक्शन है मेनी वन आपका। दूसरा, इधर वाला क्या पूरा सेट घिरा हुआ है क्या? कि नहीं गुरुजी 1 और 4 का कनेक्शन नहीं है, तो इस वजह से इसको क्या नाम दे देंगे? इनटू दे देंगे। तो ये जो फंक्शन है मेनी वन इनटू है। क्या है? मेनी वन और इनटू, बहु एक एक की अंतरसेपी है। अच्छा जी, इस फंक्शन को क्या नाम देंगे? कि गुरुजी इधर दो का कनेक्शन दो बार है, इसका मतलब मेनी वन नाम दे देंगे। है सही है क्या दूसरा वाला? बेटा दूसरे वाले में मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन में ये बोलते हैं कि इधर वाला जो पूरा सेट है उसके हर एक एलिमेंट का कनेक्शन और केवल एक बार कनेक्शन। इधर वाले से मतलब नहीं है, इधर वाले में 2 का 3 से कैसे भी हो सकता है, लेकिन इधर वाले सेट का एक एलिमेंट का हर एक का कनेक्शन होना चाहिए, केवल एक बार कनेक्शन होना चाहिए। तो गुरुजी यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना, सी के दो कनेक्शन कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये आपका नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन नहीं है।
नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसको वन वन मेनी वन मैपिंग तो दूर की बात है बेटा, है ना। अच्छा, इसके अंदर कि गुरुजी एक एक का एक एक से कनेक्शन है, इसका मतलब गुरुजी जो फंक्शन है वो तो क्या है आपका वन वन है, और इधर कुछ एलिमेंट बचे हुए हैं जिनका कनेक्शन नहीं है, तो इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया जाएगा सर, इनटू दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अब लास्ट वाला बताओ फटाफट से क्या होगा, बताओ फटाफट से। जिन भी बच्चों ने कमेंट नहीं करा है फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन कौन से टाइप के फंक्शंस आपके पास बने हैं। बात समझ में आई क्या? अरे आया समझ में? ठीक है, ये कौन सा है कि गुरुजी देखो यहाँ पर y का दो कनेक्शन है, y का दो कनेक्शन सेट बैठ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है आपका मेनी वन फंक्शन है। क्या है जी, मेनी वन फंक्शन है। और इधर वाला पूरा घिरा हुआ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन भी है। ठीक है जी, ये इनटू फंक्शन भी है, तो इसका मतलब मेनी वन इनटू है। क्या है, मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, दो नंबर दोबारा बताओ बेटा। यहां पर क्या है कि इस सेट के जो पहले नंबर पे सेट है उसके हर एक एलिमेंट का कनेक्शन केवल एक ही बार होना चाहिए, सबका होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सी के दो कनेक्शन हो गए, इधर तो कितने का कितने से भी हो सकता है, लेकिन इधर सबका और एक ही बार होना चाहिए, सबका लेकिन एक ही बार, लेकिन यहाँ दो बार हो गया, इस वजह से फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। क्लियर है? अच्छा, कुछ अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है बेटा। आप भी थोड़ा सा नाम सुन लीजिएगा कि वन वन जो फंक्शन होता है, वन वन जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन सुई नहीं है ना, इंजेक्शन, इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं, इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। वन वन जो फंक्शन होता है, एक एक ही फलन जो होता है उसको इंजेक्शन भी बोल देते हैं। दूसरा एक होता है सरजेक्टिव, आपने पढ़ा होगा सरजेक्शन, है ना, सरजेक्टिव। और सरजेक्टिव का मतलब क्या होता है सर, ऑन टू होता है। क्या होता है, ऑन टू होता है। और एक होता है बेटा बाइजेक्टिव होता है। क्या, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव जो फंक्शन होता है उसको हम बोल देते हैं वन वन और ऑन टू। वन वन और ऑन टू जो फंक्शन होता है उसको बोल देते हैं बाइजेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखोगे, इंजेक्शन होता है वन वन, ऑन टू होता है सरजेक्शन, और वन वन और ऑन टू दोनों जब होता है वो फंक्शन होता है बाइजेक्टिव होता है। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? क्लियर? हाँ, तो ये नाम ध्यान रख लेना, इनमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स पे लेके चलता हूं जहां से हम अपन क्या देखेंगे, वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि सर fx के बराबर मैंने लिख दिया 2x, fx के बराबर मैंने लिख दिया 2x। मेरा पहला सवाल जो इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में आया था, आप इसको देखें और फिर हम बताएंगे कि ये फंक्शन आपका वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू कैसे टाइप का फंक्शन है। ठीक है बेटा, मैं आपको एक राय ये दूंगा कि जब भी आपको यहां पर n लिखा हुआ हो, n का मतलब नेचुरल नंबर, इसको जूम कर देता हूं मैं माइक्रोस्कोप लगा के, और वो होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनफाइनेट तक। ये नंबर्स होते हैं कैपिटल n में, नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 5 इनफाइनेट तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, डोमेन। यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो तो होता है डोमेन मतलब प्रांत, और इधर जो लिखा हुआ होता है वो होता है कोडोमेन मतलब सह प्रांत लिखा हुआ होता है। ठीक है जी, तो मैं इसका मैपिंग बना दूं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने मैपिंग बना दी सर, ठीक है, मैपिंग बना दी। ये है डोमेन, और डोमेन में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 6 6 इनफाइनेट तक, और इधर भी मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे अलग। अब बेटा आपके पास जो फंक्शन है वो है y बराबर है 2x, y बराबर है 2x। इधर वाला जो सेट होता है वो होता है x का, इधर वाला जो सेट होता है वो होता है y का। जब आप इसमें x के बराबर 1 यहाँ पे रखते हैं, x बराबर अगर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा जी 2। इसका मतलब 1 का जो कनेक्शन है वो किससे है, 2 से। 1 का कनेक्शन किससे है, 2 से। अगर आप इसमें x के बराबर जब आप 2 लिखोगे, x के बराबर 2 लिखोगे तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा जी 4। तो इसका मतलब 2 का कनेक्शन हो जाएगा किससे, 4 से। जब आप इसमें x बराबर जब 3 लिखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा जी 6। इसका मतलब 3 का कनेक्शन किससे, 6 से। 4 का कनेक्शन किससे, 8 से। 5 का कनेक्शन किससे, 10 से। और बाकी का गुरुजी कोई नहीं है, बाकी का कोई नहीं। आप आराम से देख के बता सकते हो ये फंक्शन कौन सा है, बताओ
कि गुरुजी देखो इसके अंदर एक एक का तीर एक एक को लग रहा है, तो इसका मतलब तो ये परफेक्ट बात है कि ये फंक्शन आपका 1 1 होगा, है ना, 1 1 तो होगा। दूसरी चीज, इसके अंदर इस एक का मालिक कौन बेटा, इसका तो कोई नहीं है ना, कौन बिल्कुल बेचारा इसका कनेक्शन नहीं बैठ रहा, एक का कोई कनेक्शन नहीं है, 3 का कनेक्शन नहीं है, 5 का नहीं है, 7 का नहीं है, 9 का नहीं है, ये बेचारे कमारे मर जाएंगे। कमारा नहीं रहना, ये बेचारे मर गए, कमारे मर गए, इनका कोई मालिक नहीं है, इनका तीर का निशान, इनका कनेक्शन नहीं बैठ रहा बेटा, इनका कनेक्शन नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब इधर वाले जो एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसे रह गए जिनका कनेक्शन नहीं है, और कनेक्शन नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इनटू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इनटू। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो फंक्शन है पूरा क्या है, 1 1 इंटू है। क्या है, 1 1 इंटू फंक्शन। बात समझ में आ गई। आप देख सकते हो इसका पूरा कोडोमेन, इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं ना, इस फंक्शन की रेंज की बात करूं, तो रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है कि गुरुजी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, मतलब इवन जो नंबर है, सम संख्याएं, वो है रेंज में। कोडोमेन में तो पूरी है, रेंज में सम संख्याएं हैं कि गुरुजी लोचा है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन है। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हुआ बेटा पूरा रिलेशनशिप याद दिला दिए। चलो जी और आगे चलते हैं, और आगे हम बात करते हैं एफ एक्स के बराबर है बेटा एक एक्स स्क्वायर, एफ एक्स के बराबर है एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन को आर से लेकर आर के अंदर मैंने डिफाइन करा है। दूसरा नमूना देखो, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। मेरा ज्यादातर मुद्दा जो है ना वो क्या है कि आपको बेटा, मैंने कहा था कल की क्लास, रेंज आप जरूर पढ़ के आना, है ना, रेंज के बिना तो बेटा आप, है ना, कनेक्शन नहीं बिठा सकते, रेंज आपको पता होनी चाहिए। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व मैं बना देता हूं आपको। लो जी, ये ग्राफ बना दिए। ये ग्राफ बनाने का मुद्दा, ये दो चीजें हैं, 1 1 मेनी 1 देख भी सकते हैं, दूसरी इससे आप रेंज भी देख सकते हो, रेंज भी देख सकते हो। ठीक है जी, चलो जी, आप मुझे बताओ क्या ये जो कर्व है इसकी रेंज आपको पता है क्या? ये तो क्या है सर, ये तो है कोडोमेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह प्रांत बोलते हैं। ठीक है जी, कोडोमेन। और ये क्या है, यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ होता है कोडोमेन, और डोमेन ही क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है। रेंज अपने को खुद को देखनी पड़ती है, फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सर अगर मैं बात करूं इसकी रेंज, तो आप मुझे बताओ ग्राफ का फैलाव ऊपर से नीचे तक कहां से कहां तक है, उसी वैल्यू को रेंज बोल देते हैं। तो गुरुजी इसकी रेंज जो है ना, ये जो ग्राफ है वो 0 से नीचे नहीं आ रहा है, मतलब इस ग्राफ के ऊपर से नीचे तक लिमिट जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो इसका मतलब आप देखो कि सर ये ग्राफ देखो इसके तो नीचे नहीं जा रहा है, और ये ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, 0 से लेकर ऊपर तक कहां तक जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर तक देखते जाओ ग्राफ कहां कहां पे बन रहा है कि गुरुजी 0 से लेकर इनफाइनेट बन रहा है, 0 से लेकर इनफाइनेट, 0 इंक्लूड है, इनफाइनेट इंक्लूड नहीं है। ये है रेंज और ये है कोडोमेन, और इस कोडोमेन को थोड़ा जूम कर दूं मैं तो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, रियल नंबर्स। क्या दोनों बराबर है क्या कि गुरुजी रेंज तो है आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, और इस कोडोमेन में माइनस के एलिमेंट है, जो कि सरासर गलत बात है, वो हो ही नहीं सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन जबरदस्ती नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे लाल, इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? मेनी 1 है और इनटू है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका मेनी 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन है मेनी 1 और इनटू फंक्शन है। क्या है, मेनी 1 और इनटू फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अगर डोमेन इसका चेंज कर दिया जाए, चलो जी, अगर मैं थोड़ी सी इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं तो आप आराम से और देख सकते हैं। एक और नमूना देख लो, अगर मैं ऐसा लिखता कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है मेरे पास, और अगर मैं ऐसा लिखता आर पॉजिटिव, या फिर मैं ऐसा लिखता आर से लेकर 0 से इनफाइनेट, अब मुझे बताओ कि ये जो फंक्शन है वो कौन से टाइप का हो जाता, इस कंडीशन के अंदर जो फंक्शन है वो कौन से टाइप का होता, बताओ फटाफट। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, कर्व सेम है, लेकिन फर्क इसका है कि गुरुजी आपने तो कोडोमेन के साथ में छेड़खानी कर दी, और कोडोमेन के साथ में छेड़खानी करने से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बताओ क्या होगा? अरे अब तो वही कर दिया है, रेंज के बराबरी तो कर दिया अब तो, है ना। क्या हो जाएगा, मेनी 1 और ऑन टू, बिल्कुल फैक्ट बात है बेटा, है ना, मेनी 1 और ऑन टू। बेटा जो कर्व है, कर्व बनेगा तो ऐसा ऐसा ही,
कर्व बनेगा आर, रियल नंबर है, डोमेन चेंज नहीं करा मैंने, डोमेन चेंज नहीं करा तो ग्राफ तो बनेगा तो ऐसा का ऐसा ही। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा बार काटेगी, जिसको हमने बोल दिया क्या, मिनी वन है। लेकिन ग्राफ 0 से लेकर इनफाइनेट तक बन रहा है, तो रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर, और रेंज और कोडोमेन बराबर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनी वन और ओंटो हो जाएगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई है, कहानी पकड़ में आ गई। हाँ हाँ सुन लिया बेटा। रेंज कोडोमेन के बराबर है, सही बात। और चलो देखो इसका भूत भगा दूंगा बेटा आज, है ना। इस चैप्टर का जो डोमेन, ये ऑन टू इंटू का भूत हम भगा के छोड़ेंगे आज। चलो जी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। अच्छा, इसका ग्राफ भी देख सकते हो आप, एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब। ग्राफ एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, पुरानी यादें ताजा कर दूं, तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का जो ग्राफ है गुरुजी वो ऐसा ऐसा बनता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, रियल नंबर आए तब ही आपको ऐसा करना है। अगर यहां पर एन आया तो मैपिंग कर लेना, अगर यहां पे कैपिटल एन लिखा हुआ जाए तो मैंने जो सब बना के बताया था मैपिंग, वो मैपिंग कर लेना, उससे ज्यादा सिंपल होता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर यहाँ पे कैपिटल एन लिखा हुआ जाए तो मैपिंग कर लेना, वो सबसे बेस्ट है। हाँ जी बोलिए। बताओ 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 फटाफट कि गुरुजी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा जी, 1 1 होगा। क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। दूसरी बात अगर मैं करूं, क्या आप इसकी रेंज बता सकते हो क्या, रेंज। अरे रेंज पता है क्या कि गुरुजी ओड पावर जिनकी होती है ना, ओड पावर जिनकी होती है उन सब के अंदर जो अधिकतर रेंज होती है वो क्या होती है, आर होती है। डोमेन अगर आर हो तो ऐसे फंक्शन जिसके अंदर पावर ओड नंबर होती है, विषम संख्याएं होती है, उनकी रेंज भी क्या होती है जी, आर होती है। कि गुरुजी कोडोमेन तो है आर, रेंज भी क्या आ गई आपके पास, आर। कोडोमेन और रेंज जब बराबर होता है तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है सर, ऑन टू होता है। क्या होता है, ऑन टू, 1 1 और ऑन टू। और 1 1 और ऑन टू का मतलब क्या होता है सरकार बताओ, 1 1 ऑन टू का मतलब फंक्शन को बोल देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव। इंग्लिश के अंदर बाइजेक्टिव बोल देते हैं, हिंदी में बात करूं तो एक एक ही आच्छादक बोल देते हैं। मेन इवन कहां से आया बेटा, इवन पावर, ओड पावर वाला तो हमेशा ही क्या होता है, ओड पावर वाला फंक्शन तो हमेशा ही 1 1 होता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर n से n में करता तो क्या लफड़ा होता वो देखो। ठीक है, देखो n से n में होता यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर n से n में होता तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वो समझिए जरा कि सर एफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स क्यूब है, और अगर यही फंक्शन n से n में होता, कोडोमेन डोमेन चेंज कर दिए। आपको पता है ना n मतलब डोमेन है, ये पहले वाला डोमेन दूसरा कोडोमेन, और डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो है सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है जी, और कोडोमेन के अंदर एलिमेंट कि गुरुजी इसमें भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है ना, 7 8 9 और भी बहुत सारी संख्याएं है ना। चलो जी, अगर x बराबर में 1 यहाँ पे रखता हूं तो y बराबर कितना आएगा, 1। तो 1 का कनेक्शन किससे आया, 1 से। मैं जब यहाँ पे 2 रखूंगा, 2 का क्यूब कितना, 8, इसका मतलब 2 का कनेक्शन किससे जी, 8 से। मैं रखूंगा 3, 3 का क्यूब कितना, 27, इसका मतलब 3 का कनेक्शन किससे जी, 27 से। मैं 4 रखूंगा तो किससे कनेक्शन आएगा, 64। अच्छा, बीच वालों का मालिक कौन है फिर इनका, भाई 1 का कनेक्शन है, फिर डायरेक्ट 8 का कनेक्शन आया, तो बीच के अंदर ये कंवारे मर गए बेचारे हैं। 2 3 4 5 6, इनका कौन मालिक है कि गुरुजी कोई मालिक नहीं है। इसका मतलब ये हार गए बेचारे। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो 1 1 हो जाएगा, एक का एक से तो हो जाएगा, लेकिन ये पूरा गुरुजी पूरे का कनेक्शन नहीं आ पाएगा इस कंडीशन के अनुसार। इस कंडीशन के अनुसार पूरे का कनेक्शन नहीं आ जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं जी, इनटू बोल देते हैं। इसका मतलब फंक्शन हो जाएगा, बोलो सरकार समझ में आया कि नहीं आया, 1 1 और इनटू। अरे सही, क्लियर, सबका मालिक एक। चलो जी, तो बेटा सही कहानी यही है कि आपको डोमेन कोडोमेन के अंदर अगर चेंजेस अगर कहीं पे दिए हुए है ना तो कहानी चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है, और वो ऐसे ऐसे पलट जाती है, वो मैंने आपको करके बता दिया है। ठीक है, आगे चलो, क्लियर। और आ जाओ, अभी तो बेटा क्लियर करा के छोड़ूंगा, आप चाहे कितना भी कर लो कि ऑन टू इनटू नहीं आया समझ में। पहले 1 1 मेनी वन भी नहीं आया था, लेकिन 1 घंटे की क्लास ली वो भी समझ में आया।
अब ऑन टू इनटू भी एक ही क्लास के अंदर आपको समझा दूंगा, है ना। चलो जी थोड़ा सा और आइए आगे। अगर मैं लिखूं सर आपके पास एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, ठीक है जी। और ये फंक्शन की कंडीशन है अलग अलग। पहले टाइप में लिखता हूं आपको कि 0 से लेकर मैंने लिखा 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई, और ये जो फंक्शन है वो -1 से 1। बेटा डोमेन पे, रेंज भी डोमेन पे डिपेंड कर जाती है। दूसरा जो फंक्शन मेरे पास है सर वो है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, और यहाँ पर है सर -1 से लेकर 1, ठीक। और तीसरा गुरुजी जो मेरे पास है वो है 0 से लेकर पाई, और यहाँ पे दे रखी है ये है -1 से +1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ 0 से लेकर 2 पाई के अंदर आप इसका क्या बना दो ग्राफ, 0 से 2 पाई तक साइन एक्स का करो बनाओ। 0 से लेकर 2 पाई तक ग्राफ तो बनाना आता होगा, बहुत ज्यादा भेजामारी करी थी मैंने कल आपसे। 0 से लेकर 2 पाई का कर्व ऐसा, ये 0, ये पाई और ये 2 पाई। आप मुझे बताओ कि ये फंक्शन कौन से टाइप का होगा। 1 1 मेनी 1 में से तो आसानी से पता चल जाता है ना, 1 1 मेनी 1 तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि गुरुजी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक से ज्यादा बार ये ग्राफ हमेशा डोमेन में ही बनाना है, 0 से 2 पाई तक ही बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब गुरुजी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा बार काटेगी, और वो फंक्शन हो गया आपका मेनी 1 हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर आप मुझे क्या इसकी रेंज बता सकते हो, क्या इस फंक्शन की रेंज बता सकते हो कि गुरुजी ग्राफ अगर 0 से 2 पाई तक बनाते हैं तो ग्राफ की लोवेस्ट पोजीशन तो होती है -1, और ग्राफ की हाईएस्ट जो पोजीशन है वो होती है +1। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो होगी -1 से +1, रेंज हो जाएगी -1 से +1। क्या रेंज और कोडोमेन बराबर दिख रहा है क्या, बोलो 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 बेटा। रेंज -1 से +1 है और कोडोमेन भी क्या है, -1 से +1 है। तो गुरुजी एक्चुअल बिल्कुल सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिल गया तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है जी। तो ये फंक्शन हो जाएगा मेनी 1 और ऑन टू, मेनी 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा पहले के अंदर, मेनी 1 और ऑन टू। बोलो भाई समझ में आया इतना, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। -π/2 से +π/2, जब आप -π/2 से +π/2 अगर ग्राफ बनाते हैं, -π/2 से +π/2 तो ग्राफ ऐसा, ये वाला पॉइंट होता है -π/2, ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है π/2, ये होता है सर -1 और ये होता है +1, ठीक। हाँ बताओ फटाफट से। केवल और केवल आपको देखना है कि गुरुजी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस कंडीशन को तो एक ही बार कट करेगी, इसका मतलब तो फंक्शन तो हुआ 1 1। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो ग्राफ की हाइट देख लीजिए आप, इस ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक है, -1 से लेकर +1 तक है। ग्राफ की जो हाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, और रेंज होगी सर इस केस के अंदर भी -1 से +1। तो रेंज -1 से +1 और कोडोमेन भी -1 से +1, तो दोनों बराबर, और दोनों बराबर तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। मतलब पूरा खेल किसका है, रेंज का है। पूरा खेल किसका है, रेंज का, परास का, परिसर का खेल है। क्योंकि डोमेन और कोडोमेन तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, अपने को निकालनी होती है रेंज। वो रेंज आप ग्राफ से भी देख सकते हो, कुछ और बेसिक आइडियाज अगर आपके पास है तो आप उनसे भी देख सकते हो। इसकी रेंज पता चली कि ग्राफ यहां से यहां तक बनाते हैं तो रेंज -1 से 1 जाती है, और कोडोमेन भी -1 से 1 ही है। इसका मतलब गुरुजी बराबर है ना, सब गुण समान, 36 गुण मिल गए, फंक्शन हो गया ऑन टू, ठीक है जी। तीसरा वाला बताओ, अब आप लोग तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला बताओ क्या होगा। हाँ बिल्कुल बाइजेक्टिव होगा। तीसरे वाले में 0 से पाई तक ग्राफ बनाना है। तीसरे वाले में जब आप 0 से लेकर पाई तक ग्राफ बनाते हैं तो 0 से लेकर पाई तक का ग्राफ ऐसा, 0 से लेकर पाई तक का ग्राफ ऐसा बनेगा। बताओ 0 से लेकर पाई तक का ग्राफ बनेगा ऐसा। मुझे बता दो कि फंक्शन कौन कौन सा होगा, तीसरे के अंदर जवाब दो। तीसरे का, तीसरा बताओ फटाफट बताओ। तीसरा मेनी 1 है और इनटू है, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। इस कंडीशन में रेंज देखो कि कर्व है ना सर, वो 0 से तो नीचे नहीं जा रहा और 1 के ऊपर नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन के अंदर अगर मैं रेंज कैलकुलेट करूंगा तो इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 1, ठीक है, रेंज होगी 0 से लेकर 1, ठीक। और ऐसे केस के अंदर आपका जो कोडोमेन है -1 से 1 है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जो फंक्शन होगा इनटू होगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 बार कट करेगी। इसका मतलब फंक्शन होगा मेनी 1, मेनी 1 और इनटू।
बोलो सरकार, बात सही है क्या? हलवा बना दिया चलो जी, बहुत बढ़िया। तो ये बात हुई साइन एक्स के बारे में, ठीक है। और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे और आपका क्लियर होगा। चलो जी, एफ एक्स के बराबर में लिख देता हूं आपके सामने 10x। एफ एक्स के बराबर है 10x। इसके बारे में आप बता सकते हो क्या मुझे कुछ? एफ एक्स के बराबर है सर 10x, और ये जो फंक्शन है वो है आपका -π/2 से +π/2, -π/2 से लेकर +π/2, और इधर लिखा हुआ है सर r। बताओ, -π/2 से +π/2 तक ग्राफ बनाना है 10x का। उसके बाद में आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है जी। चलो जी, एक और लिखता हूं इसी के साथ में। एफ एक्स के बराबर सर मैंने लिखा, एफ एक्स के बराबर लिखा GIF(x), और ये जो फंक्शन है सर वो है आपका R से लेकर Z के अंदर डिफाइन है, R से लेकर Z में डिफाइन है। आसानी से बता सकते हो बेटा, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है ना, मतलब बच्चा क्या है कि सर समझने की कोशिश नहीं करता। ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर फर्क क्या है? ऑनलाइन क्लास के अंदर कोई बच्चा जब क्लास में बैठता है, स्पेशली यूट्यूब की क्लास में, तो उस बच्चे की सोच ये रहती है कि वैसा मैंने तो पैसे दिए नहीं, मेरा क्या बिगड़ना है ना, मेरा क्या बिगड़ेगा, पैसे तो दिए नहीं, फ्री की क्लास है। तो मैं यही मानता हूँ, 100% फैक्ट बात है कि फ्री की क्लास की कोई इज्जत नहीं होती, इतनी इज्जत नहीं होती। जो समझने वाले होते हैं उनके दिमाग में इज्जत जरूर होती है। ऑफलाइन के अंदर जब बच्चा क्लास में बैठता है तो सब पहले तो पॉकेट खाली करके बैठता है, 25-30 हजार रुपए देकर जब क्लास में बैठता है तो उसकी मजबूरी हो जाती है, यार टीचर कुछ भी पढ़ाए वो तो अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, वो मजबूरी हो जाती है। इस वजह से उस बच्चे को समझ में आने लगता है धीरे धीरे। फ्री की क्लास में थोड़ा कम ही आता है, सही है ना। हाँ, 10x की बात करूं मैं, -π/2 से +π/2, -π/2 से लेकर +π/2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो ग्राफ बनता है ऐसा। ये वाला पॉइंट है -π/2, और ये वाला जो पॉइंट है वो है π/2, ठीक है जी, 0। हाँ बताओ, 1 1 और ये, इसकी रेंज पता है क्या आपको कितनी है? -∞, -π/2 से π/2 तक ग्राफ बना दिया। ग्राफ का फैलाव, ग्राफ का लोवेस्ट पॉइंट -∞ है, और ऊपर क्या है? इनफाइनेट है। इस कंडीशन के अंदर अगर आप इसकी रेंज देखोगे ना, तो इसकी रेंज क्या होती है? -∞ से +∞ जो होती है R। ये है कोडोमेन, ये है रेंज, दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन टू, ऑन टू हो जाएगा। 1 1 और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है, -π/2 से +π/2 में। क्लियर है बेटा? 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। क्लियर? आगे चलो। एफ एक्स बराबर है GIF(x). मेरा मुद्दा यही है, मैंने आपको इसका देखना बता दिया, 1 1 मेनी 1 देखना तो बता दिया, 1 1 मेनी 1 देखना तो बता दिया। केवल आप मुझे बताओ, इस फंक्शन की रेंज याद है क्या किसी को? क्या इस फंक्शन की रेंज याद है किसी बच्चे को? बताओ, GIF(x) की रेंज कितनी होती है? मैंने बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के याद करवाया था, बेटा इसकी रेंज मत बोलना तुम लोग। इसकी रेंज कितनी होती है कि सर इसकी रेंज जो होती है वो होती है Z, रेंज होती है Z, और कोडोमेन कितना है? Z। क्या ये दोनों बराबर है क्या कि गुरुजी दोनों बराबर नहीं है? बराबर है, सॉरी, कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है? बराबर। कोडोमेन बराबर है रेंज, तो सर ये जो फंक्शन है वो क्या होगा आपका? ये फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन होगा, कोडोमेन और रेंज। आ गई क्या बात समझ में? क्लियर? 100%? बताओ एक बार, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितना पढ़ाया मैंने, ऑन टू के एग्जांपल्स मैंने आपको डील करे, क्या इतनी चीजें समझ में आई आपके? बताओ, यस नो, यस नो, यस नो, फटाफट से। बताओ फटाफट बताओ। बाइजेक्टिव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस नो, यस नो, केवल एक ही जवाब, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। आया इतना समझ में? ठीक है, ये मेनी वन थोड़ी है। हाँ, ये तो वैसे मेनी वन है, हाँ ये बिल्कुल मेनी वन है। अच्छा, एक बच्चे ने कल कमेंट किया था कि सर GIF वाला जो फंक्शन है वो हमारे को अभी कम समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा आप इंतजार करो, आज मैं ये ऑन टू इनटू बता रहा हूँ, और फिर आपको ये जो फंक्शन है ना GIF, स्पेशल टाइप के फंक्शन है 3, उनको मैं अलग से डील करूंगा। उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में परेशान करते हैं उनको अलग से डील करूंगा, ठीक है। आप केवल ये बता दो कि ये समझ में आ गया क्या? ठीक, यस, चलो जी बढ़िया है।
अब बेटा देखो, मैं आपको फिर से वही बात कह रहा हूं कि कल भी मैंने आपको 1 PM की क्लास में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए थे, काफी बच्चे वहां पे अवेलेबल थे, लेकिन इतने बच्चे नहीं थे जो यहाँ पर अवेलेबल है 9 AM वाली क्लास में। वो 1 PM वाली क्लास में आधे तो सो जाते हैं। तो बेटा 1 PM की क्लास में भी कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है, आप ये चीज दिमाग से निकाल दो कि वहां तो प्रैक्टिस होती है। और अगर प्रैक्टिस भी होती है, वैसे अधिकतर प्रैक्टिस ही होती है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो रह जाता है, क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट के साथ में होते हैं, तो कॉन्सेप्ट पक्का तो आपका वहीं से होगा। ठीक है, तो 1 PM की क्लास को भूलकर भी मिस मत करो बेटा, है ना, वरना बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। और जब क्लासें अभी बैच स्टार्ट हुआ है, 3-4 क्लासें हुई है, जितना आगे बढ़ेगा उतनी आपको दिक्कत आ जाएगी, वरना फिर कवर नहीं हो पाएगा। साथ साथ में कवर कर लो अभी तो। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। चलो जी, अब और आपको एक फंक्शन डील करवाता हूं मैं, और वो है मेरे पास f(x) के बराबर है x mod x। f(x) के बराबर है x mod x, ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन r से लेकर r में डिफाइन है, r से लेकर r में डिफाइन है। आप मुझे बताओ ऑन टू होगा या इनटू होगा, ऑन टू होगा या इनटू होगा, बताओ फटाफट, ऑन टू होगा या इनटू होगा। बताओ माधुरी। सिग्नम का ग्राफ बता दें, बिल्कुल बताएंगे, बताओ फंक्शन ऑन टू होगा कि इनटू होगा। ग्राफ याद है प्रत्येक बच्चे को, f(x) बराबर x इंटू मोड x, x इंटू मोड x का जो कर्व बनता है x क्यूब वाले का जैसा ही बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। अब तो बता दोगे कि गुरुजी इस फंक्शन की जो रेंज होती है, इस फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है जी, r होती है। इस फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, r होती है। समझ गए क्या, रेंज क्या होती है, r। तो ऐसा जो फंक्शन अगर बनता है, आप देखो कोडोमेन भी r है, रेंज भी r है, इसका मतलब दोनों बराबर, और दोनों बराबर हुए तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा जी, ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन टू, 1-1 और ऑन टू, 1-1 और ऑन टू। क्लियर है बेटा, क्लियर बात भी बेटा। GIF फंक्शन को मैं अलग से डील करूंगा, उसी टाइम ग्राफ भी बनाना सिखा दूंगा आपको, और वो 1 या 2 क्लास बाद में, है ना, 1 क्लास बाद में। चलो जी, अब हम आगे बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा हुआ है, वो है सर इनवर्स फंक्शन। आगे हम स्टार्ट कर देते हैं इनवर्स फंक्शन। और बेटा इसके जो भी एग्जांपल्स हैं, कल मैंने बहुत एग्जांपल बताए, तो एक क्लास में 1-1 मैनी नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप 1 PM की क्लास में फिर से आइएगा, वहां पे क्वेश्चन के साथ में मैं आपको और चीजें सिखा दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है, ठीक। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कैसे हम इसको डील करते हैं। इनवर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम फलन, ठीक है जी, प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम, ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूं कि सर मेरे पास एक जो फंक्शन है वो a से लेकर b के अंदर डिफाइन है, a से लेकर b के अंदर उसकी मैपिंग है, और इसके अंदर एलिमेंट में मान लेता हूं कि ABC है, और इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट मानूं 1 2 3 4 है। इस a का कनेक्शन है 1 से, b का कनेक्शन है 2 से, c का कनेक्शन है 3 से। एक फंक्शन जो है सर, एक फंक्शन a से लेकर b में डिफाइन है, एक फंक्शन a से लेकर b में डिफाइन है। अगर मैं इस फंक्शन को b से a में डिफाइन करूं, मतलब उल्टा डिफाइन करूं, तो उसको बोला जाता है इनवर्स फंक्शन। अगर a से लेकर b में डिफाइन है, मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, b से a में डिफाइन कर दूं, तो उसको बोला जाता है इनवर्स। अब इनवर्स कब पॉसिबल होगा वो हम देखेंगे। ये आपका a से लेकर b था, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा b तो इधर लिखा जाएगा और a इधर लिखा जाएगा। b के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 और 4, ठीक है जी, और a में एलिमेंट है आपका क्या, a b c। इस 1 का कनेक्शन a के साथ में था, 1 का कनेक्शन a के साथ में। इस 2 का कनेक्शन b के साथ में था, 2 का कनेक्शन b के साथ में। 3 का कनेक्शन c के साथ में था, 3 का कनेक्शन c के साथ में। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। आप मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है क्या। हाँ, सारे गवाहों के मद्देनजर, सबूतों को और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, क्या ये फंक्शन आपको दिख रहा है क्या, क्या सही है क्या, क्या ऐसी गणित हम देखते हैं क्या फंक्शन में, क्या डिफाइन है ये डिफाइन है क्या, बताओ बताओ, डिफाइन है क्या। नहीं गुरुजी, ये तो डिफाइन हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि गुरुजी देखो, इधर तीनों बड़े भाइयों का कनेक्शन हो चुका, इधर छोटा भाई कंवारा रह गया, इसका मतलब ये करेगा हड़ताल। सबका कनेक्शन बैठ गया है, सबका कनेक्शन हो गया, इधर एक का कनेक्शन नहीं हुआ। जब इसका कनेक्शन नहीं हुआ तो ये क्या कर देगा, नहीं, हड़ताल कर देगा, या तो तुम भी कुंवारे मरो या मुझे कुंवारा।
या फिर मेरी भी कराओ। तो ये क्या कर देगा, हड़ताल करेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इस कंडीशन के अंदर ये फंक्शन कौन सा था बताओ, डज नॉट एग्जिस्ट। आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है गुरुजी एक एक का एक एक से कनेक्शन है, इसका मतलब फंक्शन है 1 1, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब 1 1 इंटू, ये 1 1 इंटू था और 1 1 इंटू के केस में इनवर्स पॉसिबल नहीं हुआ। तो कौन से केस में अवेलेबल होगा, एक नमूना देखो कि अगर गुरुजी मैं इसको ऐसा बना दूं कि इधर तो मैं लिख दूं A B और C लिख दूं, इधर मैं लिख दूं 1 2 3 लिख दूं। अब मुझे बताना क्या इनवर्स पॉसिबल है, क्या इनवर्स पॉसिबल, यस और नो, बताओ फटाफट से। ये एफ फंक्शन है, ये एफ एक फंक्शन है, क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है क्या? तो इनवर्स पॉसिबल करने के लिए आप b को इधर लिखोगे, आप a को इधर लिखोगे, b में एलिमेंट है 1 2 3, a में एलिमेंट है आपके पास a b c, a का कनेक्शन 1 के साथ में था, इसका कनेक्शन इसके साथ में, ये b है ये है a, और इस फंक्शन का जो नाम हमने रख दिया वो क्या है जी, इनवर्स। बात समझ में आई क्या? इस फंक्शन का क्या नाम रख दिया, इनवर्स। क्या पॉसिबल है क्या है? पूरे समाज के अंदर जो भी रीति रिवाज चलते हैं उसके मद्देनजर रखते हुए ये जो रिश्ता है इसको सही करार दिया जाता है, और सही करार अगर हम देते हैं तो ये जो फंक्शन है इनवर्स पॉसिबल है। क्या है गुरुजी, इनवर्स पॉसिबल है। और ये फंक्शन का टाइप कौन सा है कि गुरुजी फंक्शन ये वाला तो 1 1 है, एक एक का एक एक से चक्कर है, और इधर पूरा पार्ट घिरा हुआ है जिसको हम बोल देते हैं ऑन टू। तो बेटा एक चीज, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया कि जो भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है, जो भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है, केवल उसका ही इनवर्स अवेलेबल होता है। कहानी पकड़ में आई क्या? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ, 1 1 और ऑन टू गांठ बांध लो सवाल को, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में तो आया हुआ है। किस फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा? तो याद कर लो 1 1 और ऑन टू, एक एक की आच्छादक, अंग्रेजी वालों बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 ऑन टू लिखा हुआ हो उस पर टिक मार कर देना। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये इनवर्स कैसे पॉसिबल है, इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी कहानी समझते हैं। कि सर एक टाइप तो ये है कि फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है कि आपके पास x का जो रिलेशन है वो 1 के साथ में है, y का जो रिलेशन है वो -3 के साथ में है, और z का रिलेशन है वो है सर 4 के साथ में। ऐसा मेरे पास एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है। और अगर मैं कहूं कि इसका इनवर्स आप कैलकुलेट करिए, इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करो, तो इस फंक्शन के इनवर्स में आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो बस। ठीक है, तो वो इनवर्स आ जाता है। इसका मतलब 1 का x से होगा, -3 का y से होगा, और 4 का z से होगा। ये होगा सर आपका इनवर्स फंक्शन। एक नमूना क्लियर कर दिया, एक टाइप आपका क्लियर कर दिया है मैंने। ये आपके पास f(x) था, है ना, एफ फंक्शन था। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो उल्टा पुल्टा कर दो। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। हाँ। दूसरा देखो, एक नमूना और हम डिस्कस करते हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर मैं कहूं कि सर ऐसा जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने मान लिया कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। आगे बात, इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब जिसका इनवर्स अवेलेबल होता है उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक, मानना कि मेरे पास इसकी कंडीशन ऐसी है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? चलो प्लस का 3 ओ लिख लो। इन्वर्टिबल फंक्शन मैंने मान लिया इसको, तो इसका आपको इनवर्स पूछा है, आपको पूछा है कि सर आप एफ इनवर्स कैलकुलेट करिए, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? तो बहुत सीधी सी बात है, एफ एक्स के बराबर आप y मानिए, और y बराबर है सर x² + 3। वैल्यू y की गिवन है, आप x की वैल्यू निकाल दो बस। y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू निकाल दो। तो x की वैल्यू निकालोगे तो x² बराबर y -3, और x बराबर आ जाएगा √y - 3। और ये जो x होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, f इनवर्स। लेकिन ये y की टर्म में आया है तो f इनवर्स y बोल दिया जाएगा। अगर ये x की टर्म में आ जाता तो f इनवर्स x इसको लिख दिया जाता x -3 का अंडर रूट। तो ये कहानी पकड़ में आ गई होगी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, √x - 3। y की टर्म में पूछा जाए √y - 3, x की टर्म में पूछा जाए √x - 3। क्लियर बेटा? क्लियर? चलो जी और देखो एग्जांपल्स।
और भी आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस और हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि सर एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है मेरे पास 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस का 4, ये मेरे एक क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू -4, x नॉट इक्वल टू -4। आपको बोल दिया गया है कि सर ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो ऐसे केस में आप इसका इन्वर्स कैलकुलेट करके बताइए इसका इन्वर्स क्या होगा। तो बेटा एक ही प्रोसेस है, एफ एक्स के बराबर आप क्या मानिए, y मानिए। तो y बराबर होगा सर 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। आपको वैल्यू किसकी गिवन है, y की, आप वैल्यू किसकी निकाल दीजिए, x की निकाल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो एक्स वाई प्लस का 4y और बराबर आ जाएगा सर 2x माइनस 3। इस 2x को भी इधर ट्रांसफर करोगे, एक्स वाई माइनस का 2x बराबर माइनस का 4y माइनस 3। इन दोनों में से अगर आप x कॉमन लेते हो तो y माइनस 2 बराबर माइनस का 4y माइनस 3 आ जाएगा, और y माइनस 2 का इधर डिवाइड करते हो तो x आ जाएगा आपका माइनस का 4y माइनस का 3 अपॉन y माइनस 2, ठीक है। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये जो x है इसी को हम क्या बोलते हैं, f इनवर्स, लेकिन y के टर्म्स में आया तो f इनवर्स y होगा। अगर आप इसको x के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो y की जगह क्या रख दो, x रख दो, ठीक है जी। y की जगह x अगर आप रखोगे ना तो क्या आ जाएगा आपका f इनवर्स x आ जाएगा। बोलो कहानी पकड़ में आई? छोड़ना मत बेटा इस कहानी को, है ना, इस कहानी से इतिहास रचेंगे अपन। और चलो जी, और चलो एफ एक्स के बराबर में आपको लिख देता हूं सर, एफ एक्स बराबर है log x, एफ एक्स बराबर है log x। इसका इन्वर्टिबल फंक्शन बताइए सर, इनवर्स फंक्शन बताइए, प्रतिलोम फलन बताइए। अच्छा मेरे बाद में बेटा क्लास आ रही है फिजिक्स की, है ना, बहुत धमाकेदार अंदाज के अंदर क्लास होती है, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में क्लास होती है, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। और नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर एग्जाम दिया है, पहली बार दिया है तो हर सेंटर पर एक नाम सुना होगा नाम। एक बार कमेंट करके बताओ वो नाम क्या था। अगर कोई बच्चा एग्जाम देने गया था किसी सेंटर पर तो फिजिक्स के मामले में, या फिर आपने केवल एक ही नाम सुना होगा कि वहां से पढ़ा हुआ है बच्चा, यहां से पढ़ा हुआ है, अरे सर अरे सर बिल्कुल सही बात। तो बेटा आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए और अच्छे तरीके से डील करिए उनको। एफ एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे, y बराबर है गुरुजी log x। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो log को हटाना पड़ेगा, और log को हटाने के लिए आप क्या कर दीजिए सर, बेस e ले लो, तो इससे ये तो हट गया, तो x बराबर आया e की पावर y, और इस x को ही हम क्या बोल देते हैं, f इनवर्स, और y की टर्म में है तो y, और अगर आप x की टर्म में इसको निकालना चाहते हैं तो y की जगह वापस x रख दो, f इनवर्स x बराबर e की पावर x। कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई माधुरी, वाह वाह। चलो जी एक सवाल और दे देते हैं आप लोगों को। एफ एक्स के बराबर कई बार ऐसा भी लिखा हुआ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 लिखा हुआ जाता है ना। आपको ऐसा पूछ लेते हैं कि सर इसका इनवर्स फंक्शन, बाकी की जो प्रैक्टिस है ना वो 1 PM की क्लास में, 5 PM की क्लास में होगी, उसको मिस मत किया करो बेटा गलती से भी, ठीक है ना। हाँ चलो जी, एफ एक्स बराबर, एफ एक्स को अपन ने y मान लिया, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4। आपको y की वैल्यू गिवन है, आपको x की निकालनी है, y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 माइनस का y बराबर कितना हुआ, 0। आप जब इसमें x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसके अंदर से साइन आप जो है बेटा, साइन जो है वो पॉजिटिव वाला ले लिया करो, आंसर आ ही जाता है। b का मान क्या है, -3, यहाँ पे रखोगे 3, यहाँ पे प्लस का साइन ले लो बस आप, अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 9, -4 इंटू ए का मान 1, और सी का मान क्या है जी 4 माइनस वाई, इसका अंडर रूट अपॉन 2 इंटू ए करोगे तो 2, बस इसको सोल्व कर लो, माइनस का 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 16 और 4y, अंडर रूट 4y और -7 अपॉन कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक है चलो जी, अब क्लास का टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। एक सवाल आपके लिए होमवर्क का सवाल है, एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स के अंदर एफ इनवर्स एक्स बताना कितना, ये होमवर्क का सवाल है।
होमवर्क का सवाल मैं चाहूंगा, देखिए कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। ये होमवर्क का सवाल है। एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स में एफ इनवर्स एक्स आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो जी, मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर बाद में 1 PM की क्लास में। तब तक के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट डीप से आपने पढ़ लिए, तो अब हम बारी करेंगे प्रैक्टिस की, बात करेंगे 1 PM पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइज। मिलता हूं आपसे 1 PM की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।